देखिए, हर एक मूवी एक इमोशन के साथ में बनती है और वही इमोशन जब पब्लिक के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो वो मूवी हिट हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारी जो रीमेक्स रहती हैं, वो उतनी ज़्यादा बड़ी हिट हो नहीं पाती जितनी कि उनकी ओरिजिनल मूवी रहती है। क्योंकि जो वाइब रहती है ना मूवी बनाने की, वो वाइब पब्लिक के साथ मैच नहीं हो पाती। ये वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के कलेक्शन के बारे में, और वाइब की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 370 ऑब्वियस सी बात है, एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। इसमें एक स्टेट की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर उसी स्टेट की सिचुएशन के ऊपर बनी हुई एक और मूवी पहले ही अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और अब एक और मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब यह है कि भारत की चेतना में कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर दर्द है और हर कोई ये जानना चाहता है कि कश्मीर में आखिर किस तरीके से चीजें हो रही हैं या किस तरीके से करी जा रही हैं सरकार के द्वारा और जो भी कोई अधिकारी है उनके द्वारा। कश्मीर फाइल्स के समय पर हमने देखा ही था किस प्रकार से पब्लिक अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकली थी और मूवी को काफी बड़ा हिट करवाया था। इसलिए नहीं कि वो चाहते थे मूवी बड़ा करे, बल्कि इसीलिए क्योंकि जनता देखना चाहती थी कि आखिर कश्मीर में पंडितों के साथ में क्या हुआ था। अब आर्टिकल 370 की बात करते हैं। तो देखिए, धारा 370 एक ऐसा बदनुमा दाग था भारत के इतिहास में जो भारत कभी नहीं चाहता था कि उसके ऊपर हो, लेकिन उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं थोपा गया। अब आप उस समय की मतलब जो भी मांग थी आप उसको हवाला दे सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट स्टिल ये एक ऐसा मुद्दा था जो कि हर भारतीय चाहता था कहीं ना कहीं कि यार ये बस हो जाए, हट जाए। जब ये हटा, तब उसके पहले लोगों ने कहा था कि भाई खून की नदियां बह जाएंगी और कोई इसको छू नहीं सकता, कई तरह की बातें हुई थी। लेकिन जब हटा, तब चू तक नहीं हुई। लेकिन जो आपको और मुझे दिखा कि चू तक नहीं हुई, उस चू तक नहीं हुई के पीछे तैयारी कितनी थी, कितने लोगों ने उसके ऊपर गोपनीयता बनाए रखने की कसम खाई थी, यही सब कहानी के तौर पर एक तरीके से बहुत हद तक एक्यूरेसी के साथ में धारा आर्टिकल 370 में दिखाया भी गया है। और यही कारण रहा कि पब्लिक को इस मूवी की वाइब मैच कर गई और इतने बड़ी संख्या में लोग जाकर इस मूवी को देख रहे हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि भैया मूवी हिट नहीं है और फेक कलेक्शन है, ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी के ऊपर आतंकवादी को बांध के घुमाने वाला सीन हो या यामी गौतम का एक छोटा सा जो मोनोलॉग है वो हो, प्रिया मणि का किरदार हो, इन सब चीजों को लेकर जो रिस्पॉन्स पब्लिक का सामने आ रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि पब्लिक इस मूवी के साथ में कितना ज्यादा इंगेज फील कर रही है। अब अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो देखिए पहले हफ्ते का कलेक्शन इस मूवी का काफी अच्छा गया था, हम लोगों ने कवर किया था और आप लोगों का भी भरपूर प्यार मिला था, काफी सब्सक्राइबर्स जुड़े उस मूवी के कलेक्शन के साथ में। अब ऐसे में क्या है कि जब हम दूसरे हफ्ते की बात करते हैं, तब अधिकतर देखा जाता है कि मूवीज का जो कलेक्शन रहता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, इसका तो बजट भी काफी स्लो था मतलब 18 से 20 करोड़ इसका बजट है। बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस मूवी ने शुरुआत से दी, वो अनमैचेबल, काबिल तारीफ जिसको हम कहते हैं, ये वो थी। एंड सेकेंड वीकेंड में इस मूवी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो कहीं से कहीं तक भी सरप्राइजिंग नहीं था। और ऐसा नहीं था कि नहीं यार ये क्या है। इसके सामने ही रिलीज हुई मूवी क्रैक ने पहले वीकेंड के बाद ही, मतलब अपने तीसरे चौथे दिन के बाद ही दम तोड़ना शुरू कर दिया था। और आर्टिकल 370 को जो माउथ पब्लिसिटी मिली, उसके कारण एक बहुत बड़ा तबका जो था वो क्रैक देखने के लिए नहीं गया। हालांकि विद्युत जामवाल की मूवी भी काफी अच्छी है, विद्युत जामवाल ने उसने काफी बढ़िया एक्शन किया है, काफी यूनिक एक्शन किया है, बट इट्स ऑल अबाउट वाइब। और लोगों को आर्टिकल 370 की वाइब जच गई। क्रैक शायद और कभी रिलीज हुई होती तो शायद एक अच्छा खासा पैसा कमा लेती, बट आर्टिकल 370 के सामने वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। बात करते हैं कलेक्शन के बारे में, तो आर्टिकल 370 का जो कलेक्शन है, अब करीब 10 दिनों का हमारे सामने आ चुका है। कल का भी अर्ली एस्टिमेट निकलकर सामने आया है और कल के जो अर्ली एस्टिमेट्स हैं उनने वाकई में होश फाख्ता कर दिए जो भी व्यक्ति ये बोल रहा था कि ये मूवी नहीं चलेगी उसके। क्योंकि जिस मूवी का बजट 18 से 20 करोड़ रुपए हो, इन टोटल बजट जिसका इतना हो, आप उस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो मूवी इतना कलेक्शन करेगी। और अगर ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन आपको दूसरे हफ्ते में भी करके दे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में यही आएगा कि यार क्या है इस मूवी में। मतलब अगर मैं आपको सेकंड वीकेंड, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वीकेंड, मतलब 8वां दिन, 9वां दिन और 10वें दिन का कलेक्शन बताऊं, तो इस मूवी ने इन टोटल जो इतने दिन हुए हैं, इन दिनों में मिलाकर इसने करीब 15 करोड़ का बिजनेस किया है। अब देखिए, सेकंड वीकेंड में अगर मूवी 15 करोड़ का बिजनेस कर रही, तो आप सोचो इसका तो बजट ही 18 करोड़ था। तो पहले वीकेंड और पहले वीक में इसने क्या किया होगा। तो अभी हम नेट कलेक्शन की बात करें, तो पहले हफ्ते में जो इसका टोटल नेट कलेक्शन निकला था वो 35.6 करोड़ निकला था। इसमें इसका जो पहला वीकेंड गया था वो काफी अच्छा गया था और करीब करीब ये मान के चल सकते हैं आप कि इसने पहले वीकेंड में 23 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब पहले दिन इसने 6 करोड़ कमाए थे, फिर 7.4, फिर 9.6, ऐसे में इसने पहले 3 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा ही कमा ली, तो मतलब बजट तो वहीं रिकवर हो गया था।
इसके बाद इसने वीकडे में 3 करोड़ की लाइन को बढ़िया से पकड़ के रखा। मंडे को 3.25, ट्यूसडे को 3.3, वेडनेसडे को 3.15 और थर्सडे को 3 करोड़ का इसने बिजनेस किया। एक उम्मीद थी कि भाई हो सकता है अगले वीकेंड पर ये अच्छा कमा ले, और देखिए उम्मीद के ऊपर खरी भी उतरी। जैसे ही फ्राइडे आया उसे 3 करोड़ ही मेंटेन किया, लेकिन सैटरडे को एक जंप देखने के लिए मिली, 5.5 करोड़ पे पहुंचा, ऑलमोस्ट 83% की जंप थी। एंड इसके बाद संडे का जो अभी तक अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आया वो आया 6.35 करोड़। और इसके साथ में यामी गौतम के कंधों पर चल रही इस मूवी ने अपनी कहानी के दम पर कहीं ना कहीं 50.45 करोड़ का जो एक टारगेट था वो अचीव कर लिया है। एंड ये बहुत अमेजिंग है, मैं बस इतना ही कहूंगा, वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और देखिए इस तरह के जो कलेक्शन रहते हैं, जब इस तरह की मूवीज के ऊपर आते हैं जो बहुत ही हार्ड हिटिंग टॉपिक्स के ऊपर रहती हैं, तब अच्छा इसीलिए भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक इन सब चीजों को लेकर जागरूक हो रही है, जानना चाहती है, और एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि लोग समझ सकते हैं कि किन सिचुएशंस में जाकर इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट भी काम करती है। तो यहां पर ये मूवी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय कर रही है। 50.45 करोड़ का इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। ओवरसीज को अगर हम मिला लें तो ये अराउंड 65 करोड़ के आसपास का कलेक्शन पहुंच रहा है। अगर इसको एक हफ्ता और ये अच्छा मिल गया और अगला वीकेंड अच्छा मिल गया तो ये मूवी आई थिंक 80-90 करोड़ के आसपास पहुंचने की पूरी दम रखती है, क्योंकि अभी भी लोग इस मूवी को अच्छी खासी जनसंख्या में देखने के लिए जा रहे हैं। इसका भी एक कारण आपको बताता हूं। कारण दरअसल ये है कि माउथ पब्लिसिटी जब ऐसी मूवीज की होती है तब ये मूवीज बहुत ही स्लो स्नोबॉल की तरह आगे बढ़ती है। स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि बॉल जैसे जैसे रोल होती है स्नो की, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, हमने कार्टून में देखा है, वो चीज होती है। अब यहां पर अगर हम ऑक्यूपेंसी की ही बात कर लें तो भाई इसका जो टोटल ऑक्यूपेंसी गई है मॉर्निंग की कल की, वो 18.96% थी। ये हम संडे की बात कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टरनून शोज में और ऑक्यूपेंसी बढ़ी, बल्कि डबल ही हो गई, 36% की हुई। इवनिंग शोज में और बढ़ी 47%। एंड नाइट शोज की जो अभी पूरी नहीं आई है उसके लिए 33% अभी तक हुआ है। ऐसे में अगर हम ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो संडे 3 मार्च को इसकी ऑक्यूपेंसी गई है ऑलमोस्ट 34%। अभी हम लोग सेकेंड वीकेंड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक जो है अभी भी इस मूवी को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी इवन मेरा ही मेरे दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है। पहले हम लोग संडे को जाने वाले थे बट थोड़ा सा काम चल रहा था इसलिए संडे को गए नहीं। अब कोशिश करेंगे अभी जो ये वीक शुरू हुआ इसमें जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कई लोगों ने भी नहीं देखी है, और जब इसकी बातें हम सुनते हैं तब लगता है कि नहीं यार, इस तरह की मूवी को एक बार तो जरूर देखना चाहिए, विटनेस करना चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल्स थी, आप उसको आज शायद टीवी पे देखोगे तो आपको अपने ऊपर वो इम्पैक्ट फील नहीं होगा। केरला स्टोरी, आपको वो इम्पैक्ट फील शायद घर पे नहीं होगा, बट थिएटर में जो इन मूवीज का इम्पैक्ट था वो वाकई में अनमैचेबल था। बहुत शानदार इम्पैक्ट रहा था इन मूवीज का, और वैसा ही कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर आर्टिकल 370 का भी निकल के आ रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू यामी गौतम एंड प्रियामणि, जिन्होंने अपने दोनों के किरदारों को इतना शानदार तरीके से निभाया। इवन जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है अपनी कहानी को। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।